नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं हूं सक्सेस कोच। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लोगों के बारे में पहली ही नज़र में उनके बारे में कुछ धारणाएं बनाई हों? मेरे ख्याल से अधिकांश लोग, जिसमें मैं भी शामिल हो, हम ज़्यादातर लोगों को पहली अपीयरेंस या पहली मुलाकात में ही उनके बारे में अपनी एक जजमेंट बना लेते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कोई भी धारणा बनाने से पहले उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। आज मैं जो कहानी आपके साथ लेकर आया हूँ वो भी इसी बात पे है कि हमें किसी भी व्यक्ति को और उनके बारे में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए जब तक हम उनको अच्छी तरह जांच ना लें। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी और अपने एक छोटे बेटे के साथ रहता था। एक दिन अचानक उसके पास खबर आती है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे का गाड़ी में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो एकदम अस्पताल में भागता है, वहाँ जाकर देखता है कि उसकी बीवी की वहाँ पर मौत हो गई और उसके बेटे को भी काफ़ी चोट लगी थी, काफ़ी सीरियस इंजरीज थी। लेकिन वो अपना पूरा पैसा लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर अपने बेटे को बचा लेता है और उसकी जो भी सर्जरीज होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं और वो अपने बच्चे को घर ले आता है। वो अपने बच्चे के साथ रह रहा होता है और अपनी तरफ से उसको अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करता है। एक दिन उसके स्कूल में उसको बुलाया जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। तो उसमें जब वो व्यक्ति जाता है तो उस बच्चे की क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब उसके पिता को देखकर बहुत हंसते हैं, बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं उस बच्चे का और कहते हैं तुम्हारे पिता कितना बदसूरत है, कितना डरावना है, तुम इसको स्कूल में कैसे ले आए। उस बच्चे को बड़ी शर्म महसूस होती है और जब वो अपने घर जाता है वो अपने पिता से कहता है, मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी मृत्यु हो जाए, आप मेरी जिंदगी में आए ही क्यों। बाप की आंख में आंसू होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता है मैं आगे से आपके स्कूल में नहीं जाऊंगा और उसको वो अपनी तरफ से अच्छी परवरिश देता रहता है। कुछ समय बाद वो कॉलेज चला जाता है बच्चा और फिर उसकी नौकरी लग जाती है, उसकी शादी हो जाती है और वो अपने पिता से अलग होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ समय बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो एक भी दिन अपने पिता को अपने घर पे ना बुलाता है, ना अपने परिवार से मिलवाता है, क्योंकि वो उसके दिल में आज भी वही बात चुभ रही था, कितना बदसूरत है और मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। एक दिन उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और जब वो खोलता है तो देखता है उसके पिताजी उससे मिलने आए थे, क्योंकि इतने समय हो गया था, उनसे रहा नहीं गया और वो उससे मिलने के लिए आए। उसके पत्नी और बच्चे भी जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, वो घबरा कर अंदर चले जाते हैं और वो बेटा फिर से यही बोलता है, आप मेरे से मिलने क्यों आए, आपने मेरे पत्नी और मेरे बच्चों को इतना डरा दिया, आपको शर्म नहीं आती, आप दोबारा कभी मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आइएगा। बाप बेचारा उससे माफ़ी मांगता है और चला जाता है। कुछ समय पश्चात उसके घर में एक चिट्ठी आती है और जब वो चिट्ठी को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, बेटा जब तुम छोटे थे तुम्हारी और तुम्हारी माताजी का एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें तुम्हारी एक आंख चली गई थी। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक आंख तुम्हें दे दूं, ताकि तुम दोनों आंखों से पूरा जीवन और पूरे संसार को देख सको और जो भी संसार में अच्छी चीज़ें होंगी मैं तुम्हारी आंखों से देखना चाहता था, तुम्हारी बातों से मैं उस जीवन को सुनना और देखना चाहता था। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को इतना दुख होता है ये पढ़कर कि मेरे बाप ने मेरे लिए अपनी आंख दे दी और मैंने उसको इतना प्रताड़ित किया, उसको इतनी चोट पहुंचाई।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें किसी व्यक्ति की रूप से उसकी आंकना नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर क्या है वो हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसको अच्छी तरह परख न लें, उसके बारे में जान ना लें। तो आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी और आप भी आगे से लोगों के बारे में अपनी धारणा बनाने से पहले उनको जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप उनके बारे में कुछ सोचें। तो आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और मैं फिर से आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।